हेलो बेटा, आज बेटा हम महत्वपूर्ण जो धार्मिक बदलाव हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे बेटा। और उन पड़ावों की भी बात करेंगे जहाँ पर ये धार्मिक बदलाव हैं ये महसूस किए गए बेटा। यहाँ पर हम 1000 साल का जो वो देखेंगे बेटा, जिसमें ये चेंजेज आए हैं, तो उन चेंजेस की हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा। और उन पड़ावों की भी बात करेंगे जहाँ पर ये धार्मिक बदलाव महसूस किए गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। हम बात करते हैं बेटा 1500 से 1000 ईसा पूर्व में बेटा, जब प्रारंभिक के वैदिक परंपराएं थी बेटा। वो कैसी परंपराएं थी, कैसे धार्मिक विश्वास थे और क्या करते थे वो तब लोग, तो हम वहाँ पर इस बारे में डिस्कशन करते हैं बेटा। देखो बेटा, यज्ञों की परंपरा शुरू हुई थी बेटा वैदिक परंपरा में। क्या था? चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई विचारधाराएं बेटा प्राचीन युग से ही चली आ रही हैं। और उन विचारधाराओं में एक है वैदिक परंपरा बेटा। वैदिक परंपरा के अंदर क्या हुआ बेटा, इसके अंदर बेटा, और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है बेटा। ऋग्वेद में बेटा जो ऋग्वेद हमें बताता है कि लोग, उस टाइम के लोग बेटा, अग्नि के देवता की, इंद्र देवता की और सोम देवता की पूजा करते थे बेटा। और ये पूजा कैसे की जाती थी? ये बेटा यज्ञों द्वारा की जाती थी कि सभी लोग इकट्ठे बैठ के यज्ञ करते थे बेटा। और ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं, जो देवताओं की स्तुति में जो मंत्र दिए गए बेटा, उनका गान करते थे, उनका उच्चारण करते थे, जोर जोर से बोलते थे बेटा। और उस स्तुति की, उस देवता को खुश करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया जाता था बेटा। और कुछ विश मांगते थे अपने। और विश क्या होती थी बेटा? जैसे अपनी मवेशियाँ हैं उनकी सुरक्षा के लिए मांगते थे, अपने पुत्रों की मांगते थे बेटा, अपने स्वास्थ्य की के लिए प्रार्थना करते थे, अपनी लंबी आयु के लिए प्रार्थना वो करते थे बेटा। ये था बेटा वैदिक परंपरा में जो शुरू की जो वैदिक परंपरा थी, यानी यज्ञों की जो परंपरा शुरू हुई थी बेटा। उसके बाद आता है बेटा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम, क्या चेंजेज आए। शुरू में तो बेटा ये यज्ञ थे जो सामूहिक रूप से किए जाते थे, सभी इकट्ठे बैठ के सब यज्ञ करते थे बेटा। लेकिन धीरे धीरे बेटा क्या चेंजेज आने लग गए कि जो छोटे मोटे यज्ञ हैं वो घर पर ही किए जाने लगे, घर के मालिक के द्वारा बेटा। लेकिन जो बड़े यज्ञ थे बेटा, जैसे राजसूय यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है, ये बड़े बड़े यज्ञ बेटा अब भी सरदार या तो कबीले का सरदार कर सकता था या फिर राजा द्वारा किए जाते थे। और इन यज्ञों को करने के लिए बेटा किसी ब्राह्मण की जरूरत पड़ती थी या पुरोहित की जरूरत पड़ती थी, जो इन्हें विधि विधान से इन यज्ञों को पूरा करता था बेटा। और तभी ये यज्ञ कंप्लीट माने जाते थे, पूरे माने जाते थे। ये छोटा सा बदलाव बेटा यहाँ पर आया कि पहले सभी इकट्ठे बैठ के करते थे, घरों में कोई नहीं करता था। लेकिन बाद में ये घरों पर छोटे मोटे जो यज्ञ थे घर के मालिक के द्वारा ये घर पर भी किए जाने लगे। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर छोटा सा बदलाव हुआ बेटा। आगे चलते हैं बेटा, 6ठी सदी ईसा पूर्व में क्या हुआ? उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है बेटा? साधारण शब्दों में कि समीप बैठना, यानी शिष्य को गुरु के पास बैठकर ज्ञान अर्जन करना बेटा। और इन उपनिषदों में क्या दिया गया है कि वाद विवाद होता था गुरु और शिष्य के बीच में बेटा, यानी किसी ज्ञान प्राप्ति के लिए बेटा, किसी तर्क को समझने के लिए तो एक वाद विवाद होता था। तो उस वाद विवाद से क्या होता था, जो स्टूडेंट था, जो बच्चा शिष्य था, उसको एक ज्ञान की जो एक मर्म होता है, उस ज्ञान की तह तक उसको नॉलेज मिल जाती थी। उपनिषद बेटा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं और ये संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ हैं। इनकी संख्या 108 है, लेकिन ये मुख्य रूप से 13 ही हैं बेटा जो उपनिषद, जो इसकी थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है, वो 13 है बेटा। और हर एक उपनिषद किसी न किसी रूप से बेटा वेद से जुड़ा हुआ है। और इनमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा क्या है, भगवान क्या है, इसके बारे में हमें इनसे जानकारी मिलती है। उपनिषद ही बेटा गुरु शिष्य परंपरा के एक आदर्श उदाहरण है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से सृष्टि के गूढ़ रहस्यों के बारे में विचार विमर्श, वाद विवाद करना उपनिषदों में सहज ढंग से किया गया है बेटा, समझाया गया है उस वाद विवाद को अच्छी तरह से। जैसे विभिन्न उदाहरण दिए हैं, दृष्टांत दिए हैं, रूपक दिए हैं, संकेत दिए हैं, युक्तियाँ दी हैं, उसके द्वारा बेटा उस शिष्य को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ब्रह्मा क्या है, सृष्टि क्या है, तो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। तो इनका जो स्पष्टीकरण है इतनी सफलता से उपनिषद में किया गया है बेटा।
और इससे पता चलता है कि बेटा उपनिषद में जो विचारधाराएं पाई गई हैं उससे पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद जीवन की क्या संभावनाएं हैं, यानी पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक थे बेटा। और पुनर्जन्म क्या अतीत के कर्म फलों के कारण प्राप्त होता है, इन सभी का जो उत्तर है वो हमें उपनिषद से प्राप्त होते हैं बेटा। यानी कि जो धार्मिक विश्वास हैं, कैसे प्रकृति के विश्वास हैं, यानी जो भी ऐसे विश्वास थे उन पर वाद विवाद शुरू हो गया था इस काल में बेटा। बौद्ध धर्म बेटा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बेटा गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी बेटा। तो बौद्ध धर्म में बेटा बौद्ध ग्रंथों से हमें है ना 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें हमें जीवन चर्चा विवादों का एक झांकी मिलती है। और एक टीचर एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विषयों के बारे में अपनी सोच समझ एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे बेटा। और ये जो चर्चाएं होती थी ये बेटा उन झोपड़ियों में जैसे बाहर होती थी, अच्छी मतलब जो शांत जगह होती थी वहाँ ये झोपड़ी होती थी, और यहाँ पर ये विद्वान लोग बैठते थे और विचार विमर्श करते थे धार्मिक चीज़ों पे, विषयों के बारे में, जो दर्शन है बेटा उसके बारे में। और यदि एक टीचर अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा देता था तो बेटा वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन के समय के साथ घटता और बढ़ता रहा बेटा। तो इस प्रकार बेटा बुद्ध धर्म में माना जाता है कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। ये सोच थी बुद्ध धर्म की बेटा। तो ये है धार्मिक चिंतन बुद्ध धर्म का। अगले पड़ाव पे चलते हैं बेटा। आगे आता है जैन धर्म बेटा। जैन धर्म का क्या मूल सिद्धांत था बेटा? जैन धर्म की स्थापना बेटा वर्धमान महावीर जी ने की थी बेटा। और ये जो जैन धर्म था, जैन परंपरा के अनुसार बेटा महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे जिन्हें ये तीर्थकर कहते थे बेटा। यानी कि वो महापुरुष बेटा जो पुरुष और महिलाओं को जीवन की जो नदी है उसको पार पहुंचाने में मदद करते हैं, उनको ये तीर्थकर बोलते हैं बेटा जैन धर्म में। और जैन धर्म की सबसे जो महत्वपूर्ण विचारधारा बेटा ये है कि पूरा विश्व बेटा प्राणवान है, और इसमें माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल सभी में ही जीवन है, और जीवों के प्रति अहिंसा यानी उन्हें चोट मत पहुंचाना। तो ये जैन धर्म की खासियत है बेटा। ये किसी भी जीव जंतु चाहे वो कितना ही छोटा है कितना ही बड़ा है तो ये मानते सब में जान है, और किसी को भी दुख चोट हिंसा मत पहुंचाओ। तो ये जैन धर्म का विश्वास था बेटा। और खासकर ये अहिंसा जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है बेटा। ये जैन जो अहिंसा के सिद्धांत ने ना बेटा संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को बहुत प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्कर कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, और कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत पड़ती है, और यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, यानी संसार को छोड़ दो। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया था जैन धर्म के अंदर बेटा। जो जैन साधु और साध्वियाँ होते हैं वो 5 व्रत का पालन करते हैं। वो कौन से बेटा? हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना और ब्रह्मचार्य का पालन करना बेटा, और धन संग्रह नहीं करना। ये 5 व्रत हैं बेटा जैन धर्म के। तो जो ये विचारधारा थी इसने भी भारतीय चिंतन को, जो भारतीय धार्मिक चिंतन था बेटा उसको प्रभावित किया है। अब बेटा थोड़ा सा आगे चलते हैं 3री सदी ईसा पूर्व में, जहाँ आरंभिक स्तूप बनाए गए थे बेटा। देखो बेटा बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगह को बड़ा पवित्र मानते थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ खास तरह की वनस्पति होती थी, या फिर अनूठी चट्टानें थी, या फिर मनोहरी प्राकृतिक सौंदर्य था। तो वो उस ऐसी जगह को ना लोग पवित्र मानते थे बेटा। इन जगहों पर बेटा बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां हैं या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान हैं वो गाड़ दिए गए थे, और इन टीलों को स्तूप कहते थे। अब स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो बेटा स्तूप ही ना एक उदाहरण है महापरिनिर्वाण से बेटा। उसमें ना जो सुत्त पिटक का हिस्सा है उसमें परिनिर्वाण से पहले आनंद पूछता है बेटा। जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे वो तथागत यानी बुद्ध से क्वेश्चन करते हैं बेटा, पूछते हैं कि भगवान हम जो तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे, यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्ध के जो अवशेष हैं उनका क्या करेंगे? तो बुद्ध ने कहा कि तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको,
द्रोमोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर थूप, बेटा थूप ना स्तूप को ही बोला जाता था पाली भाषा में, थूप बनाने चाहिए। जो भी वहाँ धूप या माला चढ़ाएगा या वहाँ सिर नवाएगा, वहाँ पर हृदय में शांति लाएगा और उन सब के लिए वह चिरकाल के लिए सुख और आनंद का कारण बनेगा। यानी स्तूप बनाने का ये कारण बताया गया है बेटा। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले भी रही होगी बेटा, लेकिन वह बुद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उनमें से ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध या बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है बेटा, उसके अकॉर्डिंग कि अशोक ने ना बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया और ईसा पूर्व 2री सदी तक बरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे बेटा। इस प्रकार बेटा इस पड़ाव में स्तूप बनाए जाने लगे और ये स्तूप बौद्ध धर्म के पर्याय बन गए बेटा और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए माने जाने लगे बेटा। थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, 2री सदी ईसा पूर्व में देखते हैं महायान बौद्ध मत का विकास बेटा। ये महायान बौद्ध मत का विकास क्या है बेटा कि ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध जो विचारधाराएं थी, व्यवहार था, चिंतन था, उसमें बदलाव नजर आने लगे थे बेटा। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था बेटा। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से ज्ञान प्राप्त किया था और निर्वाण प्राप्त किया था। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना की उभरने लगी थी और यह विश्वास किया जाने लगा था कि बुद्ध मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी थी। बोधिसत्वों को बेटा बहुत ही एक अच्छा करुणा में जीव माना गया है, जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वो इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए नहीं और निर्वाण प्राप्ति के लिए ही नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी बेटा और चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया बेटा। और जो पुरानी परंपरा थी उसको हिनहान नाम दिया गया और जो नई परंपरा शुरू हुई थी बेटा, जो जिसमें मूर्तियां बनाकर बुद्ध और बुद्ध के जो बोधिसत्व थे उनकी पूजा की जाने लगी, इस परंपरा महायान परंपरा कहलाई बेटा। ये था महायान जो बेटा बौद्ध मत का इस जो पड़ाव पे बेटा ये बदलाव नजर आया बौद्ध धर्म में भी। थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, 2री सदी ईसा पूर्व में देखते हैं महायान बौद्ध मत का विकास बेटा। ये महायान अब हम करते हैं बेटा वैष्णववाद। देखो बेटा, मुक्तिदाता की जो कल्पना थी वो सिर्फ बौद्ध धर्म तक ही सीमित नहीं थी। हम देखते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें हम आज हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। इसमें वैष्णववाद का मतलब क्या था बेटा? वह हिंदू परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैववाद क्या बेटा? जिसमें शिव को सबसे महत्वपूर्ण या शिव परमेश्वर माना जाता है, शैववाद कहते हैं। यानी वैष्णववाद में विष्णु की पूजा होती है, शैववाद में शिव जी की होती है बेटा, शिव की होती है। तो इसके अंतर्गत क्या था बेटा कि एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, जिसे हम भक्ति कहते हैं बेटा। वैष्णववाद में क्या है कि कई अवतारों के इर्द गिर्द जो पूजा पद्धतियां हैं विकसित हुई बेटा। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना की गई है। यह माना जाता था कि पापियों के जब ज्यादा बढ़ते प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा करने के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे, और अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एक एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था बेटा। और कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है। दूसरे देव देवताओं की मूर्तियां बनी हैं। शिव को भी उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। और इसी काल में बेटा देवी पूजन की जो परंपरा है वो भी इसी काल में शुरू हुई बेटा।
और देवी की मूर्तियाँ बनाने देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। और उनके जो शिरोवस्त्र हैं, आभूषण हैं, जो हथियार हैं, हाथ में धारण किए हुए हैं, अन्य शुभ वस्त्र हैं और बैठने की शैली है बेटा, ये सब मूर्तियों में इंगित किया जाने लगा। और उनकी फिर जो उन मूर्तियों की पूजा भी इसी काल में शुरुआत हुई बेटा। हमें बताने यहाँ देखने हैं सबसे पुराने मंदिर। देखो बेटा, जिस समय सांची जैसे जगहों पर स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय बेटा देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था बेटा। इनमें एक दरवाजा होता था जिसमें कि ना पूजा करने वाला उपासक जो होता है वो मूर्ति की पूजा करने के लिए अंदर जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहते हैं। मंदिर की दीवारों पर बेटा भित्ति चित्र भी बनाए जाने लगे, उत्कीर्ण किए जाने लगे। और बाद के युगों में मंदिरों की जो स्थापत्य कला थे उसमें तो बहुत विकास हुआ बेटा। अब मंदिरों के साथ साथ बेटा विशाल सभा स्थल भी होने लगे, ऊंची दीवारें हो गई, तोरण भी उसके साथ जुड़ गए बेटा। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि बेटा इनमें से कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला करके बनाए गए थे बेटा। जैसे कृत्रिम गुफाएं के रूप में बनाए थे पहले। कृत्रिम गुफाएं बनाने की जो परंपरा थी वो बहुत पुरानी थी बेटा। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफा थी जो थी वो मैन मेड गुफा थी बेटा। वो ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से बनाई थी बेटा, क्योंकि आजीविक जो संप्रदाय के संत थे उनके लिए बनाई गई थी ये। और यही परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही बेटा। और इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ जो है शिव का मंदिर, उसमें नजर आता बेटा, जिसमें पूरी पहाड़ी, एक सिंगल पहाड़ी को काट कर बेटा उस मंदिर का रूप दे दिया गया था बेटा। और ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है बेटा। अब हम कुछ प्राचीन मंदिर और हैं बेटा, उनके नाम भी जैसे देखते हैं कौन कौन से हैं बेटा। जैसे कि बेटा भुमरा का है नागोद है शिव मंदिर, तिगवा में जबलपुर में है बेटा ये विष्णु मंदिर है, देवगढ़ है बेटा दशा अवतार मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है बेटा। और सिरपुर है जो ईंटों का बना हुआ है बेटा, जो लक्ष्मण मंदिर है। उदयगिरी विष्णु मंदिर है बेटा। बीतरगांव कानपुर जो ईंटों का मंदिर है बेटा। और नागोद खो शिव मंदिर है बेटा। ये कुछ हैं जो प्राचीन मंदिर हैं बेटा। तो आज हमने देखा है बेटा कि वो पड़ाव डिस्कशन किए हैं जहाँ पर ये धार्मिक बदलाव हुए हैं बेटा। कि हमने शुरुआत से लेके 1000 साल का जो हमने देखा है कि भाई यज्ञों की शुरुआत हुई थी पहले, उसके बाद क्या यज्ञों में भी थोड़ा बदलाव आता गया। फिर अलग अलग विचारधाराएं शामिल होती गई, उन विचारधाराओं में भी बेटा अलग विचारधाराएं शामिल हो गई। तो फिर कैसे मूर्तियां स्थापित होने लगी, स्तूप बनने लगे, फिर मूर्तियों को रखने के लिए मंदिर बनने लगे। और कौन कौन से वो मंदिर हैं जो उस काल में बने थे बेटा। तो आज हमने ये सारा यहाँ पर डिस्कशन किया है। आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।